बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू हरीशा व्लॉग। और अभी शाम के साए गहरे होते जा रहे हैं और हम लोग भी बढ़ रहे हैं अपने जो हमारा ट्रिप है, जो हमारी यात्रा है, थर यात्रा, उसके आखिरी जो है धाम की तरफ, जो कि है मिठी। और मिठी सुना है कि सिंध का बहुत ही खूबसूरत शहर है और शहर की खूबसूरती को देखने के लिए दिन चाहिए और हम लोग जा रहे हैं रात में। मगर ये कि ये भी सुना है कि मिठी दिन से ज़्यादा रात में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, यानी कि उसका नाइट व्यू बहुत ही लोकप्रिय है और लोग दूर दूर से देखने आते हैं उस नज़ारे को। तो हम भी दूर से ही देखने के लिए जा रहे हैं उस नज़ारे को। और ये कि थर की तरफ ये हमारा पहला सफ़र है और होप सो के दोबारा भी इस तरफ ज़रूर आना होगा, क्योंकि थर भी सिंध में है और हम लोग भी सिंध में हैं। और तो जब दोनों सिंध में हैं तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। और शाम तेज़ी से रात की तरफ बढ़ रही है, बल्कि रात होने को ही है। और ये कि थोड़ा थक भी चुके हैं सब लोग और थोड़ी सी भूख भी लग रही है। और ये कि बैटरी भी सबकी थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है। और वैसे भी जब आपका सफ़र पूरा होने को होता है, यानी कि आप जब ट्रिप पे निकलते हैं तो जाते वक्त तो आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत पुरजोश होते हैं, मगर फिर जब वापसी की तरफ करते हैं सफ़र तो थोड़ा सा थकावट आ ही जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब घर जाके हमने आराम करना है, तो फिर थकावट भी कहीं से निकल के आ जाती है। मगर अभी थकना नहीं है, क्योंकि अभी एक और जगह बाकी है देखनी, और उसी जगह की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और चूँकि रात हो चुकी थी और सब लोग थक भी चुके थे और भूख भी लग रही थी, तो हम लोग आगे हैं यहाँ होटल में, ताकि कुछ फ्रेश भी हो सकें और कुछ पेट पूजा भी हो सके, और ताकि उसके बाद लंबा सफ़र करना है घर की तरफ। तो इसलिए हम फ्रेश होने और पेट पूजा के लिए आ गए हैं यहाँ पर। और ये जगह हम सबके लिए एक खुशगवार सरप्राइज़ था। और ये मिठी शहर का बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था, जिसके टॉप फ्लोर पर हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था और उसका खाना भी बहुत ही अच्छा था। और हम लोग यहाँ आकर बिल्कुल फ्रेश हो गए थे और हमारी थकावट भी ख़त्म हो गई थी। और अब हम आ गए हैं उस जगह जिसे गड्डी कहते हैं, मतलब इस जगह का यही नाम है। और यहाँ पर कोई फेस्टिवल भी चल रहा था, मगर ये कि अब फेस्टिवल अगर देखने लग जाते तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता और हमें वापस भी जाना था, तो इसलिए हमें फेस्टिवल की रौनकों को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते गए। और ये जो दूर से रोशनियाँ नज़र आ रही है ना, यही है वो ख़ास नज़ारा जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और रात में ही आते हैं। इसलिए हम भी रात में ही आए हैं यहाँ पर, और इसीलिए इस जगह को हमने अपनी लिस्ट में आखिरी स्पॉट के तौर पर रखा। तो चलें, हमारे साथ आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए।
से ये व्यू वाक़ई में बहुत ही सुंदर नज़र आता है। यूँ लगता है कि यहाँ पर बस बैठे रहें और देखते रहें। और ये जगह जहाँ पर हम खड़े हैं ये गड्डी भिट कहलाती है। भिट का मतलब है पहाड़ी, ऊँची पहाड़ी। और चूँकि ये जगह ऊँची पहाड़ी पर और पहाड़ी से यहाँ नीचे देखें तो पूरा शहर नज़र आता है। और ये मिट्टी वासी है जो कि सारी रात सुना के ये लाइट अपने आंगन में जला के रखते हैं। और ये इसी वजह से ये जो अंधेरे में ये जो लाइट नज़र आती है ये बहुत ही खूबसूरत, यूँ लगता है कि अंधेरे में जुगनू टिमटिमाते हैं ना, तो वैसे ही लगता है। और वाक़ई में बहुत ही सुंदर ये व्यू है। और रात के समय में तो दो ही चीज़ें सबसे सुंदर नज़र आती है, एक तो चाँद और दूसरे जुगनू। और यहाँ पर दोनों ही नज़ारे थे, यानी कि आसमान में चाँद भी था और नीचे देखे तो जुगनू टिमटिमा रहे थे। ऐसी है गाड़ी बिट आयु ये तो पूरा नज़ारो ॾिसो, एतिरो खूबसूरत नज़ारो आहे। ऐं हिते असां तस्वीरूं वग़ैरह कढियूं आहिनि ऐं ब्लॉग ठाहियूं पिया। ऐं कुझु चवंदव? मुंहिंजे नाले हा न कुझु बि हिन व्यू जे नाले कुझु भी। हम फिर से जा रहे हैं अपनी बस में बिकॉज हमने मिट्टी देख लिया है और क्या ही देखेंगे और कितना ही देखेंगे। और अब हम मेरी प्यारी सी खाला से हम थोड़ा सा पूछते हैं, आपको यहाँ आके कैसा लगा? बड़ा प्यारा लगता, अच्छा लगा। हाँ, बड़ा एंजॉय किया। यहाँ पर नज़ारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। ना मामा, ये हमारे पीछे भी बहुत सारी लाइट्स हैं और बहुत ही प्यारा मौसम है यहाँ पर। मम्मी आपको यहाँ पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। देखिए हाँ। आप इस व्यू के बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं? मतलब कुछ हमें बहुत मजा आया। आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। और क्या बोलूं? और हमने यहाँ पर पिक्चर वगैरह भी क्लिक की थी। हेलो हेलो, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल लश पश। अभी हम कहाँ आए हैं? आप अभी हम आए हैं गड्डी पेट मिठी और यहाँ पे जो है और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बड़ी सी बहुत अच्छा व्यू है। पेट पे आ जाते हैं और वहाँ पे जो है ना बत्तियों का नज़ारा करते हैं। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये सिर्फ बत्तियाँ नहीं है, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। इसी वजह से तो लोग आते हैं। देखो कितनी रश लगी पड़ी है। हालांकि वहाँ पे झूले वूले भी लगे हुए हैं लेकिन कोई भी झूलों की तरफ नहीं जा रहा। सिर्फ बिकॉज अगर फ्री का इतना खूबसूरत व्यू है तो कौन नहीं जाए। पर कुछ लोग शायद ही हो वहाँ पर झूले की तरफ। और यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा है जिसकी वजह से हम दिख नहीं पा रहे। कोई नहीं, आपको बात बाय। और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 11 बज रहे होंगे। और अब हमारी वापसी का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। और ये कि आज हमने एक और रोशनियों का शहर दरियाफ़्त किया, यानी कि सिर्फ कराची ही, पहले हम समझते थे कराची ही रोशनियों का शहर है, मगर ये कि मिठी भी वाकई में रोशनियों का शहर है। और कभी टाइम और मौका मिला तो इस रोशनियों के शहर को हम दिन में भी देखने ज़रूर एक बार चक्कर लगाएंगे। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, तो इस जुगनुओं को शहर को हम देखेंगे कि दिन में कैसा लगता है। और इसी उम्मीद से हम इस शहर से विदा लेते हैं। और बस रात हो चुकी है और आधे मुसाफिर तो सो चुके हैं, कुछ सोने की तैयारियों में हैं। और बस इसके साथ ही इस व्लॉग का यहीं पर एंड होता है और इस यात्रा का भी यहीं पर एंड होता है। और देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय टिल नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।